नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल वीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज मैं नया सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन, जिसके अंतर्गत आज मैं पहला टॉपिक ले रहा हूं जीन पियाजे का भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत क्या है, आज हम जीन पियाजे जी का इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो टॉपिक मैं कवर करूंगा आने वाले वीडियो में वो सब आपको पहली साइड में मेरे मिलते रहेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। आपको इस चैनल पर मेरे मैथ्स के लगभग 50 वीडियो बन चुके हैं, वो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। आप जब मेरे चैनल की जाओगे तो वहाँ पर आपको और भी जीएस, साइकोलॉजी और मैथ्स के आपको वीडियो मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जीन पियाजे जो कि का जो फील्ड था वो उनका था संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास एक्चुअल में क्या है, पियाजे जी के अनुसार जो बच्चा है, बच्चा अपनी उम्र के अनुसार जैसे जैसे बड़ा होता है वो जो है सीखता है। कैसे? तो देखिए, उन्होंने कहा कि बच्चे की जो आयु है वो जैसे जैसे बढ़ेगी उसके प्रोपोर्शनल में उसका कार्य क्षेत्र भी क्या होगा, बढ़ेगा। बच्चा बढ़ रहा है, उसका कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है, तो उसके साथ साथ वो कुछ कार्य क्षेत्र के साथ में अपना एक सामंजस्य स्थापित करेगा और उसका जो बुद्धि का विकास है वो उसके कार्य करने के अनुभव जो होंगे उससे वो अपनी जो चिंतन मनन करेगा उससे अपनी बुद्धि को वो डेवलप करेगा, विकास करेगा। तो पियाजे के अनुसार पहले बच्चा सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से सीखता है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है कठिन से कठिनतम प्रक्रियाओं को भी ग्रहण करने लगता है। इसके लिए उसे उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। वो क्या है, वातावरण से सीखता है। अगर जो हम ये कहें कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसके सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी। वो जो है वातावरण के अनुसार जैसी उसको चीज़ें मिलेगी वो उन्हें ग्रहण करता रहेगा और अपने जो है मन को चिंतन में अपने ला करके उन सब चीज़ों को ज्ञान की अपनी वृद्धि करता रहेगा, अपना अपडेट करता रहेगा। पियाजे ने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि हम बच्चे को कोई मशीन नहीं मान सकते। वो जो है उसकी एक बौद्धिक प्रक्रिया है और एक संप्रदाय निर्माण की प्रक्रिया है और वह संप्रदाय निर्माण बालक की आयु के अनुसार होता है और उसे उपयुक्त वातावरण चाहिए। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती रहेगी वो अपनी अकॉर्डिंगली आयु के अनुसार ही वह जो है चीज़ों को अपने आप वातावरण के अनुसार जो है सीखता रहेगा। अब देखिए, जीन पियाजे ने की जो थ्योरी है उसके बारे में हम जानेंगे। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो क्या दी थी, थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने ये लिखे हैं। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। संज्ञान, ज्ञानात्मक और मानसिक। देखिए, जो संज्ञान है जिसको हम संज्ञान बोल रहे हैं यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ज्ञानात्मक और मानसिक, मतलब हमारे जो दिमाग बुद्धि है उसके विकास से संबंधित है। विकासात्मक मनोविज्ञान के जो जनक हैं उन्हें कहा, वो भी जीन पियाजे जी हैं। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो कौन है, जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। संज्ञानात्मक पक्ष का क्रमबद्ध व वैज्ञानिक विवरण इन्होंने प्रस्तुत किया है। विकासात्मक मनोविज्ञान, देखिए, अगर जो बात करते हैं हम विकासात्मक मनोविज्ञान की, तो ये जो शुरू होता है गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक शुरू होता है, यानी कि शुरू से अंत तक रहता है। जबकि अगर हम बाल विकास की बात करेंगे तो वो गर्भावस्था से शुरू होगा पर कहाँ खत्म होगा, किशोरावस्था या परिपक्वावस्था भी हम बोलते हैं किशोरावस्था को। तो ये इसमें मेनली डिफरेंस है। दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान और बाल विकास क्या है। संज्ञान विकास शैशवावस्था से जीवन पर्यटन तक चलता है। ये मैंने तीनों चीज़ें जो है डिफाइन की हैं, आप आराम के साथ स्लाइड रोक करके देख सकते हैं।
विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? ये गर्भावस्था से होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका आ चुका है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे कोई सा भी टैट हो, यूपी टैट, सी टैट और किसी अदर स्टेट का टैट हो, सुपर टैट हो, या जितने भी शिक्षा विभाग की वैकेंसी निकलेंगी उनके एग्जामों के लिए, सारा ही टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, लास्ट तक। तो ये जितने भी मैंने पॉइंट लिखे हैं, सारे के सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। संज्ञानात्मक विकास जो है वो थ्योरी, उसका जो नाम है वो विकासात्मक थ्योरी भी बोला जाता है, अवस्था थ्योरी भी बोला जाता है, विकासीय अवस्था थ्योरी भी बोला जाता है और रचनावादी सिद्धांत भी बोला जाता है। मतलब ये जो नाम है संज्ञानात्मक विकास भी आपको देखने को मिल सकता है, वो भी जीन पियाजे ने दिया है। विकासात्मक थ्योरी जीन पियाजे ने दिया, अवस्था सिद्धांत या विकासीय अवस्था सिद्धांत या रचनावादी सिद्धांत। अगर जो इनमें तो कोई सा भी आपको देखने को मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा? जीन पियाजे। देखिए जो जीन पियाजे जी ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, इसके कुछ संप्रतियाँ हैं। जो कंटेस्ट हैं वो मैं क्रमबद्ध लिखा हूँ, आपको पूरा समझाऊंगा एक एक पॉइंट जो है। देखिए इनकी डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही कन्फ्यूजन है। कहीं कहीं पर आप बुक में देखेंगे या अलग कहीं से पढ़ रहे होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको जो जितना भी मैटर प्रोवाइड कराऊँ वो अच्छे से अच्छा हो। क्वेश्चन इसके बाद कम से कम भी मैंने 10-15 क्वेश्चन लिए हैं, उनमें जब हम उन क्वेश्चन को लगाएंगे तो कहीं भी गलती नहीं होगी आपको। एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, सारे ही पॉइंट से रिलेटेड आपके जो है क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला पॉइंट है कि संज्ञानात्मक या बौद्धिक संरचना, जिसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, वो क्या है? तो देखिए बच्चे के मानसिक संगठन या क्षमता क्या है? जैसे प्रत्यक्षीकरण, वो देखता है, स्मृति करना, चिंतन करना या तर्क करना को बौद्धिक संरचना कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया, जैसे आप लाइब्रेरी में हो, ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या डिफरेंट बुकें रखी हुई हैं, डिफरेंट रैक्स रखी हुई हैं। तो आप एक तरह से ये समझ लो कि वो जो लाइब्रेरी है, जो वो हमारा क्या दिमाग है, मस्तिष्क है, वही बौद्धिक संरचना है, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट है, ये सिर्फ मैंने आपको चीज़ों को इमेजिनेशन किया है कि ये जो लाइब्रेरी क्या है, एक तरह से बौद्धिक संरचना है। अब देखिए इसी लाइब्रेरी से हम जो है अगली चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा टर्म आता है हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो जो प्राप्त नवीन सूचनाओं को बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करने से होता है। अब आपके पास क्या है, बच्चा क्या है, बड़ा हो रहा है, वो नित नई चीज़ें सीखता है, वातावरण से सीखता है, हमने ये बोला, जीन पियाजे जी ने ये बोला। तो जो उसे नवीन सूचनाएं मिल रही हैं, तो जो बौद्धिक संरचना जो हमारी लाइब्रेरी थी उसमें उसे जो है व्यवस्थित करना, अरेंज करना। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास कुछ नई किताबें आई, ठीक है, आप लाइब्रेरी में हो, आप एक लाइब्रेरियन हो, तो नई किताब आई तो आप उन्हें क्या करोगे, अरेंज करोगे। कैसे करोगे? रैक वाइज, मतलब हिस्ट्री की जगह रखोगे, भूगोल की जगह रखोगे। वही चीज़ है, आपको क्या है, मैनेज करना है, डिसिप्लिन करना है और ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको करनी है, तो वो सारा क्या कहलाएगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। स्कीमा, देखो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, स्कीमा का क्वेश्चन हर बार बनता है। एक प्रकार की सूचनाओं या अनुभवों का ढांचा, देखिए यहाँ लिखा हो, बहुत क्लियर लिखा, एक प्रकार की सूचनाओं या अनुभवों का ढांचा। कहीं कर पे कि जो स्टेट है वो सामान्यकरण, तो सामान्यकरण आप किस चीज़ का करते हो? जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उन्हीं का तो सामान्यकरण होता है। इसलिए यहाँ शब्द हुआ है एक प्रकार की सूचनाएं, एक प्रकार की सूचनाएं, या मैं कह सकता हूँ सामान्यकरण या अनुभवों का ढांचा होता है। व्यक्ति किसी वस्तु या विचार के प्रति इसी ढांचे के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। देखिए अगर जो मैं इसे एक टर्म में लिखना चाहूँ तो एक तरह से ये क्या है, हमारी मेमोरी हो गई, ठीक है। जो हम मेमोरी में चीज़ें डालते हैं तो उसमें क्या है, एक प्रकार की सूचनाओं का या अनुभवों का ढांचा अगर जो हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्कीमा कहलाएगा। अब देखिए ये तीनों टर्म जो है मैं आगे अभी यूज करूँगा। मेन जो संप्रत्यय है वो अनुकूलन है। इस अनुकूलन को क्या करा था, जीन पियाजे ने दो भागों में बांटा था। एक आपका था आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, देखिए इंग्लिश टर्म भी जरूर देख लेना है। और दूसरा था समाविष्टीकरण, समायोजन, समंजन और एकोमोडेशन, ठीक है। इन दोनों टर्म को हम बहुत अच्छे से देखते हैं और यही यहीं से क्वेश्चन जो है एक हमारा 100% बनना है।
तो अनुकूलन क्या है, जिसे हम एडॉप्शन कहते हैं, वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। देखिए, जब भी अनुकूलन का मतलब क्या होता है, आप जो है वातावरण के साथ अनुकूल अपने आप को अनुकूल कैसे करोगे। आप गर्मी में हो, गर्मी में आप घर पर आते हो तो आप क्या करोगे, कूलर ऑन करोगे, एसी ऑन करोगे। तो अब क्या है, आपने जो वातावरण गर्म था उसके साथ एडजस्ट करने के लिए आपने क्या बाह्य चीज़ों का सहारा लिया, तो आप जो है अपने को अच्छा महसूस कर रहे हो, अनुकूल कर रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है। वातावरण तो सूर्य गर्मी तो 45 डिग्री है तो 45 ही रहेगी, पर आपने उसके अनुकूल कुछ चीज़ों की सहारा ली। तो अब देखिए, इसे हम कैसे आगे देखते हैं कि पूर्व ज्ञान आपका कुछ है और नवीन अनुभव या नवीन ज्ञान है कि मध्य संतुलन बनाना। मतलब बच्चे की जो स्कीमा मैंने अभी बात करी थी पीछे, मेमोरी में उसके कुछ ना कुछ है पहले से, ठीक है। अब आप क्या करने, कुछ नवीन अनुभव आपके पास आएंगे तो उनके मध्य जो है संतुलन बनाना है आपको। तो इसे कैसे बनाएंगे, उसके लिए दो टर्म उन्होंने यूज करे, दो पद यूज करे हैं, आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और समाविष्टीकरण या समायोजन या समंजन। ये सब क्या कहलाएंगे, या एकोमोडेशन, ये सारे के सारे आपके जो है समायोजन वाले टर्म में आएंगे। कहीं पर डायरेक्ट समायोजन मिलता है, अधिकतर समायोजन ही देखने को मिलेगा आपको, पर समंजन या समाविष्टीकरण भी आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आत्मसातीकरण, आत्मसात होना मतलब किसी चीज़ में घुल मिल जाना, ठीक है। अपना क्या बोलते हैं कि प्रभु के उसमें आत्मसात हो गया कोई बंदा, मतलब लीन हो गया एक तरह से। तो उसी चीज़ को हम पकड़ते हैं कि एसिमिलेशन, जब बालक अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। क्या ले रहा है, सहारा ले रहा है। अब देखिए कैसा है, सपोज करो मुझे पता है, बच्चे ने सीख रखा है कि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, ठीक है। अब देखिए, ये पहले से उसके पास ज्ञान है, क्या है, ये पहले से है, या हम बोल सकते हैं ये पूर्व में है। अब कुछ उसे क्या है, इससे जटिल चीज़ है, ये तो सरल थी। अब जटिल हमने क्या बोल ली कि उसे बोला 12 + 17 जो है जोड़ना है, ठीक है। अब ये कुछ उससे जटिल है, पर अब क्योंकि उसने 2 + 3 के बारे में पढ़ रखा है, 5 है, जानता है, तो वो 2 + 7 को भी किसी ना किसी तरह से जोड़ लेगा, समझे। वो क्या कर लेगा, इस थोड़ा जटिल क्वेश्चन को भी वो कर लेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो समस्या का समाधान करने के लिए वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने तो पहले सीखी गई क्रियाओं का सहारा लेता है। मतलब उसने जो है 12 + 17 जोड़ने के लिए पहले जो सीखा था 2 + 3 उसका सहारा लिया है। तो नवीन अनुभवों को पूर्व विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करना, यानी कि जोड़ना। जब भी कहीं शब्द आपको जोड़ना या इस तरह से मिलेगा, यथावत व्यवस्थित करना, तो आप समझ लेना वहाँ पर क्या है, आत्मसातीकरण है, ठीक है। अब इसे हम दूसरे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे कि कोई जहाज़ है, ठीक है, कोई चिड़िया है, ठीक है। तो बच्चा क्या है, चिड़िया के बारे में जानता है, बच्चा क्या है, चिड़िया के बारे में जानता है, क्योंकि चिड़िया और जहाज़ का जो शेप है वो लगभग एक जैसी होगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे के लिए उतना ज़्यादा वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको ना पता चल पाएगा इस चीज़ का, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो बच्चे ने चिड़िया क्योंकि देखी हुई है, अब देखिए बच्चे को जब जहाज़ दिखाई दे रहा है तो वो क्या करेगा, इसको चिड़िया से क्या करेगा, एक सामंजस्य स्थापित करेगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो तो सिर्फ चिड़िया है, और जहाज़ क्या है, नया ज्ञान है। तो वो इस चिड़िया को, क्योंकि उसे पहले से पता था, तो वो जहाज़ को भी क्या बोलेगा, चिड़िया ही बोलेगा। वो क्या बोलेगा, जहाज़ को भी क्या बोलेगा, चिड़िया ही बोलेगा, वो इसे जहाज़ नहीं बोलेगा। तो वही कहने का मतलब है कि जो पूर्व की क्रियाएँ हैं उसका वो क्या बोलेगा, सहारा लेगा। तो उसने क्या करा, जहाज़ को चिड़िया बोला। हालांकि ये सही नहीं है, यह यहाँ क्या है, अभी आपका सामंजस्य स्थापित हो रहा है, पर जो स्थिति है वो आपकी असंतुलन है। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ भी जो है उसकी स्थिति जो है वो असंतुलन है, वो अभी उसे संतुलन करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पुरानी चीज़ जो है, पुराना ज्ञान जो है उससे वो नए ज्ञान की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी क्या है, उसकी मम्मी से मिलती हैं उसे, तो वो बताती हैं कि बेटा ये जो है चिड़िया नहीं जहाज़ है, ठीक है। अब जब उसने
ये उसके लिए अब नया ज्ञान हो गया। जब उसकी मम्मी ने बताया, क्या बताया उसकी मम्मी ने, कि ये जो है एक मिनट, कि ये जो है जहाज है। तो अब बताइए, उसे जो भी इंफॉर्मेशन उस समय पे मिलेगी वो उसको क्या कर लेगा, अपने पास स्टोर कर लेगा। यानी कि अब जो है वो जो नया ज्ञान है वो अब उसके पूर्व ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो है उसे वो जहाज दिखाई देगा तो वो जहाज ही बोलेगा। अब उसके बारे में उससे बताएगा कि क्योंकि ये तो सजीव है, ये निर्जीव है, और भी कई जानकारी मिलेगी। तो वो क्या, अब इसको जो है ना बारीकी से परखना शुरू करेगा, क्योंकि चिड़िया तो उसने देखी थी, उस तरह से अपने जहाज देखा, उसने तो कुछ चीज़ों को उसमें चेंज करा, फिर कुछ चीज़ें उसे बाहर से बतलाई गई। तो मतलब ये क्या है कि कुछ चीज़ें जो पुरानी हैं, जो उसके पास पूर्व शिक्षा में पूर्व ज्ञान है, उससे वो नए ज्ञान को क्या कर रहा है, अनुभवों को अपडेट कर रहा है। ठीक है, जोड़ रहा है उसमें कुछ ना कुछ, क्या कर रहा है, अपडेट नहीं मतलब जोड़ रहा है, उसके साथ में क्या कर रहा है, यथावत व्यवस्थित कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दूसरा आ गया समाविष्टीकरण, समायोजन, समंजन। इसमें पूर्व में सीखी गई क्रिया काम में नहीं आती। अब देखिए कैसे, सपोज करो मुझे 2 + 3 तो पता था 5 होता है। अब अगर जो मैं कहूँ कि 2 × 3 क्या होगा, नहीं पता मुझे। ठीक है, जैसे कि इस केस में हो रहा था, उसे जहाज के बारे में नहीं पता था, उसे चिड़िया के बारे में पता था, जहाज के बारे में नहीं पता, उसने से भी क्या कहा, चिड़िया का। अब अगर जो वो 2 + 2 × 3 करना होगा तो क्या वो इस तरह से कर सकता है, नहीं कर सकता है। और जो करेगा तो गलत है। तो जैसे ही उसने जिसे चिड़िया बोला तो क्या बोला, गलत बोला। अब उससे क्या है, कोई और व्यक्ति बतलाएगा, यानी टीचर उसे बताएगा कि 2 × 3 बराबर क्या होता है, 6 होता है। अब उसे क्या मल्टीप्लिकेशन का ज्ञान होगा। तो इसमें पूर्व में सीखी गई क्रिया काम नहीं आती, बल्कि बालक अपनी योजना या व्यवहार में परिवर्तन लाकर नए वातावरण से सामंजस्य स्थापित करता है। नवीन अनुभवों की दृष्टि से, जो नवीन अनुभव है उसकी दृष्टि से पूर्व बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करता है। जो हमने पीछे बताया था, लाइब्रेरी बौद्धिक संरचनाओं में क्या करता है, सुधार करता है, विस्तार करता है या परिवर्तन करता है। ये जहाँ भी आपको 3 शब्द मिले, सुधार, विस्तार, परिवर्तन, इसका मतलब समझ लेना समाविष्टीकरण होगा, समायोजन होगा या समंजन होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब वो अपनी मेमोरी क्या कर ले रहा, अपडेट कर ले रहा है। ठीक है, देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आस्वादिकरण और समायोजन, इन दोनों क्या हैं, ये अनुकूलन के पार्ट हैं, इन्हें अच्छे से समझ लेना। मैंने आपको दोबारा बता दे रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो एसिमिलेशन की बात करता हूँ मैं, 2 + 3 बच्चों को पता है तो उसे 5 उसको मालूम है, पर वो क्या करेगा, इस पूर्व ज्ञान का सारा लेकर के वो 12 + 17 को भी जोड़ लेगा। ठीक है, पर अगर जो वही कहें कि 2 + 3 का तो उसे ज्ञान है 5, पर 2 × 3 करना है तो वो जो है इसका पता नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे क्या, टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद जब टीचर उसे बता देगा तो वो इस नॉलेज को अपडेट कर लेगा, और इस नॉलेज को अपडेट करने के बाद फिर वो आगे आने वाले समय में भी उसी तरह से चीज़ों को सीखता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के अगले पॉइंट हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करे हैं। 5th पॉइंट है साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन, जिसके द्वारा बालक आत्मसातकरण तथा समायोजन, यानी कि जो अभी हमने एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ा था, उनकी प्रक्रियाओं के बीच एक संतुलन कायम करता, मतलब बैलेंस करता है। वो क्या कहलाता है, आपका साम्य धारण कहलाता है। संरक्षण, किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता। रूप रंग में परिवर्तन, देखिए अगर जो रूप रंग में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि एक बिल्ली है और एक कुत्ता है। ठीक है, अगर जो बच्चा दोनों को देखता है तो इसके भी 4 पैर हैं, इसके भी 4 पैर हैं। ठीक है, तो एक तरह से सिमिलरिटी है। ठीक है, अब रूप रंग में परिवर्तन, अब अगर जो हम ये कहें कि बिल्ली, एक और बिल्ली ले लेते हैं हम, ये काली बिल्ली है और ये भूरी बिल्ली है। ठीक है, तो देखिए काली बिल्ली और भूरी बिल्ली, इसके भी 4 पैर हैं। अब मैं किसी वस्तु के रूप परिवर्तन, अब यहाँ क्या है, इसका जो काली है ये भूरी है,
तो इसका मतलब नहीं है कि बिल्ली कुत्ता बन जाएगी। अगर जो ये कुत्ता भी भूरा है तो ये भूरा कुत्ता अलग है, बिल्ली अलग है। तो इसके दोनों के बीच में परिवर्तन करना, तत्व में परिवर्तन को पहचानना। जो एक तत्व क्या है, अब ये बिल्ली है, इसका रंग पहले से ही चेंज होगा पर रहेगी तो वो बिल्ली, उसको इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो यही है कंजर्वेशन। अब ये किस स्थिति में आता है, जब हम इनकी स्टेजेज पढ़ेंगे। जीन पियाजे जी की 4 स्टेजेज हैं, उसमें मैं बच्चे का जो क्रम है, उसका जो व्यवहार कैसे कैसे चेंज होगा चारों अवस्थाओं में ना, उसे हम बाल विकास की अवस्थाएं बोल लेंगे। उनमें हम देखेंगे कि संरक्षण कहाँ पर, हम देखेंगे कि संरक्षण को किस जगह पर रखा, किस उम्र के बच्चों के लिए बच्चे में संरक्षण के गुण आ जाते हैं, तो वो किस तरह से पहचानता है इन सब चीज़ों को। तो वही बोला है कि किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है। मानसिक क्रिया, मेंटल ऑपरेशन क्या होता है, बालक द्वारा समस्या समाधान के लिए किए जाने वाला चिंतन, जो भी वो चिंतन मनन करता है अपने मन में, वो सब क्या कहलाएगा, मानसिक क्रिया कहलाई जाएगी। एक और टर्म यूज होता है, वह है स्कीम। स्कीम में क्या है, व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। ठीक है, जैसे बच्चे का मान लो सपोज करो स्कूल में टाइम टेबल कुछ बना हुआ है, तो वो क्या डेली जो है दोहराया जाता है। भाई एक पीरियड में हिंदी पढ़ लें हैं, फिर भी साइंस पढ़ लें, तो एक इस तरह का जो व्यवहारों का जो पैटर्न है उसका, उसी को जो है हम क्या बोलते हैं, स्कीम्स बोलते हैं। देखिए विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण क्या है, किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में न सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसकी एक विशेषता, पर्टिकुलर विशेषता बारे में ना सोचकर उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचना। देखिए जैसे कि अभी हमने पीछे कुत्ते बिल्ली का एग्जाम्पल लिया था, तो जो 4 पैर हैं, ठीक है, तो दूसरे के भी 4 पैर हैं, पर वो कुत्ता अलग है, उसकी आवाज़ अलग होगी, बिल्ली की आवाज़ अलग होगी, उसकी आँखें अलग होगी, बिल्ली की आँखें अलग, कुत्ते की आँख अलग होगी, बिल्ली की आँख अलग होगी। तो जो डिफ्रेंशिएट है उनके बीच में, उसी चीज़ को हमें क्या है, पकड़ना है। तो किसी वस्तु की एक ही विशेषता के बारे में ना सोचकर, जैसे खाली उसे ये नहीं सोचना है कि 4 पैर हैं बस वो क्या है, कुत्ता हो गया, किसी ने बता दिया कि 4 पैर हैं, उन्हें एक बार इमेज बना ली कि 4 पैर हैं, कुत्ता ही होगा, ऐसा नहीं है, उसके और पहलुओं के बारे में भी सोचना। तो ये विकेंद्रीकरण किस एज के बच्चों में समझ पाते हैं, इसका हम जो है जो अगला चैप्टर मैं लूँगा बाल विकास की अवस्था है, उसमें हम बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये सारे जो वर्ड यूज हैं, संरक्षण, विकेंद्रीकरण, पलटावी, ये आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इनके बारे में और अच्छे जानेंगे। पलटावी क्या है, पलटावी या विचारों की विलोम्यता, रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं इसको। मानसिक क्रम के प्रारंभिक बिंदु पर पुनः लौट पाने की समर्था से है, जहाँ से हम शुरू करे थे वहाँ पर ही पुनः लौट पाना। होता क्या है बच्चा कि जब उसे बोला जाता है कि मान लो किसी ने बतलाया कि 2 + 3 क्या है, 5 है, ठीक है, तो बच्चे को अगर हम ये बोलें 3 + 2 क्या है, तो वो एक बार को इस चीज़ को अगर जो उसने समझ लिया तो इस चीज़ को पकड़ पाना उतना आसान नहीं है। ठीक है, वो अब इसमें क्या करेगा, अपने को प्रॉब्लम महसूस करेगा। अगर जो कर पा रहा है तो इसका मतलब पलटावी का गुण उसमें है। सपोज करो जैसे कि एक और आगे एग्जाम्पल लेते हैं, हमने क्या करा, 2 जार लिए, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, सेम लेवल तक पानी है। अब एक जार का पानी क्या करा, हमने कुछ नैरो जार में डाल दिया, तो इसका क्या, वाटर का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। अब अगर जो बच्चों को आप दिखाओगे तो बच्चा क्या कहेगा, अब ये वाले जार को तो हमने इसमें पलट दिया पानी को, ठीक है, अब इस जार को तो दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को, ये दोनों जार दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या कहेगा बच्चा कि पानी किस में ज़्यादा है, तो उससे पूछा जाएगा तो वो ये बोलेगा पानी इसमें ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसको अभी वॉल्यूम का ज्ञान नहीं है कि पानी का वॉल्यूम क्या है। वो तो बस इस बात को जान है कि जो उसमें जो ज़्यादा ऊंचाई तक दिखाई देगा उसे उतनी चीज़ पता है, तो वो उसी तरह से उसको बोलेगा कि ये जो है पानी इसमें ज़्यादा है, जबकि पानी दोनों बराबर है, इसमें ही पानी उतना है, इसमें भी उतना ही है, पर क्योंकि नैरो था तो इसमें क्या, पानी का लेवल क्या ऊपर उठ गया। तो जब ये गुण उसके अंदर आ जाएगा पलटावी का, तो इसी गुण को क्या बोलते हैं, पलटावी बोलते हैं। तो ये कब आएगा, किस स्टेज में आएगा, जब हम उसके बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन लेते हैं कुछ। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कोशिश करना अपने से लगाने की। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? अवधारणाओं का विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संवेगात्मक विकास का।
तो अब देखिए कि इसमें चारों में तो कौन सा ऑप्शन है, बताइए। अवधारणाओं का विकास। देखिए अवधारणाएं जो हैं वो आपकी मस्तिष्क से रिलेटेड हैं, बुद्धि से रिलेटेड हैं, ठीक है, मन से रिलेटेड हैं। तो ये जो इसका आंसर होगा आपका बौद्धिक विकास से होगा, ठीक है, न कि शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। अब देखिए संज्ञानात्मक संरचना, मैंने बोला कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है वो संशोधित किया जाता है। किसके द्वारा संशोधित करते हैं हम? प्रशिक्षण के द्वारा तो नहीं, वो कहीं भी है, सब प्रशिक्षण तो शब्द ही नहीं आया अभी तक, ठीक है। समायोजन आया था, समावेशन आया था, स्कीमा आया था। तो स्कीमा में मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ एक तरह की, जैसे मैंने बताया रैक टाइप बताया था ना आपसे, एक ही सब्जेक्ट की बुक्स आपकी रखी मतलब रैक, तो उस तरह का भी नहीं है, इसमें तो कुछ संशोधित करना है। तो संशोधित हम किस में करेंगे? समायोजन में करते हैं, ठीक है। किस में करते हैं? समायोजन में करते हैं। मैंने उस समय शब्द लिखवाया था कि आपको ध्यान हो कि विस्तार करना, परिवर्तन करना, ठीक है, और एक शब्द और यूज किया था, विस्तार था, परिवर्तन था, संशोधित करना, ठीक है। तो इसका मतलब समायोजन में आपको पता चल जाएगा। देखो वर्ड आप अगर जो आपने वहाँ पर शब्द को ध्यान से देखा है जो मैं बता रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वरना क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप कन्फ्यूजन का स्थिति में हमेशा बना रहेंगे, ठीक है, हमेशा ही बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन सा स्थान है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? उस स्थान का नाम बताइए जहाँ पर बच्चे के संज्ञान विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। विद्यालय द्वारा किया जा सकता है, कक्षा पर्यावरण के द्वारा किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के, इनमें से कोई नहीं। देखिए विद्यालय और कक्षा पर्यावरण दोनों ही आएंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने क्या कहा था कि वातावरण से सीखता है। तो विद्यालय में और कक्षा का जो भी वहाँ का पर्यावरण होगा, वातावरण होगा, वो उससे क्या करेगा? बेहतर तरीके से सीखेगा। और वही संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है पियाजे की, तो पर्यावरण तो रहना ही है, वातावरण तो रहना ही है। विद्यालय और कक्षा का जैसा भी होगा, वो क्या है, उसका घर का होगा, विद्यालय का होगा, कक्षा का होगा, हर जगह से बच्चा जो है सीखेगा, और बेहतर तरीके से विद्यालय और कक्षा के पर्यावरण से सीखेगा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो ये किसने कहा था? ये बिल्कुल सत्य कथन है, जीन पियाजे जी ने इसको कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। और ये मैंने बताया कि बच्चे जो हैं अपने आप से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं। उन्हें सिखाने के लिए हमें और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बच्चा जो है लर्निंग सेल्फ करता है अपनी एक एज के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारित करता है। वंश क्रम निर्धारित करता है, कौन करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए शारीरिक संरचना के विकास का तो मतलब नहीं है कि वंश क्रम को निर्धारित करना है और संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है। ठीक है, जब संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है तो ये तो आपका रहेगा नहीं। ठीक है, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं का अस्तित्व इसके अंदर नहीं आएगा, आपका आएगा मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। पियाजे मुख्यतः किस के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, नैतिक विकास के लिए। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखना है। पियाजे जी ने दो सिद्धांत दिए थे, संज्ञानात्मक और नैतिक। ठीक है, पर जब क्वेश्चन किससे मुख्यतः आया है इसके अंदर, ठीक है, अगर जो मुख्यतः आया और मुख्यतः नहीं भी होता ना, और इस तरह का ऑप्शन होता, जब तक उसमें ये ना दिया होता कि ये दोनों, तब तक आप जो है आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा? संज्ञानात्मक विकास ही रहेगा। अगर जो दोनों दिया होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? दोनों हो जाता। पर जब तक अगर जो मुख्यतः है या इस तरह से क्वेश्चन है उसमें दोनों वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपका संज्ञानात्मक विकास ही रहेगा। मैं अगले चैप्टर में इसके बाद विकास की अवस्थाएं लूँगा
और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा थर्ड चैप्टर, उसमें मैं नैतिक विकास का सिद्धांत जो पियाजे जी का उसको लूँगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है। अब मानसिक विकास के तहत आता है, देखिए बुद्धि की बात हो रही है, कौन सा आएगा इसमें, आकार आएगा, नहीं आएगा, अनुराग आएगा, नहीं आएगा, ईमानदारी क्या आएगा, भाषा आएगा। वातावरण के साथ प्रत्येक अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। सब हमारी जो मेमोरी अपडेट होती है कहलाता है संगठन, कहलाता है आत्मसातीकरण, कहलाता है अनुकूलन, कहलाता है या अहम केंद्रिता कहलाता है। बताइए इसका क्या आंसर होगा, थोड़ा लगाइए दिमाग में। देखिए अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए टोटल जो मूलभूत जो चेंज है उसे हमने क्या था, अनुकूलन एक शब्द आपने पढ़ा था, ध्यान हो तो, और इसमें हमने दो चीज़ें बताई थी आपको। क्या बताई थी, आत्मसातीकरण और दूसरा था हमारा समायोजन। ठीक है, तो इसके जब हमने क्या कहा था कि जो नया ज्ञान है, जो हम कुछ नई चीज़ हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो उसे क्या हम पूर्व ज्ञान में को अपडेट कर देते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो वही क्या है, अंतःक्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण, इसका मतलब मेमोरी में अपडेशन क्या हो रहा है, यहाँ मेमोरी का अपडेशन हो जाएगा। तो ये फुल फ्लेज अगर हम बात करें तो इन दोनों की बात हो रही है, आत्मसातीकरण और समायोजन का जो मेल था उसे हम क्या कह रहे थे, अनुकूलन। ठीक है, तो यहाँ आंसर आपका क्या होगा, अनुकूलन होगा। अगला सवाल देखते हैं, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है। अनुकूलन, आत्मसातीकरण, संतुलन, क्या कहलाएगी। वर्तमान स्कीमा, वर्तमान मतलब क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है। प्रेजेंट मतलब क्या है, जो उसके पास है ज्ञान, पहले से ही ज्ञान है, के द्वारा बाहरी मतलब नए ज्ञान को समझने की क्रिया। अभी क्या है, वो अपडेट नहीं कर रहा, उसको समझ रहा है, उसको क्या अपने बाहरी जो नए ज्ञान को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, समझ रहा है। तो क्या होगा इसका आंसर, आत्मसातीकरण। ठीक है, क्या होगा, आत्मसातीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है। किसके बीच में, पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन क्रिया है, जाना जाता है समायोजन, संतुलन, समावेशन। अभी पीछे बात हुई थी, पुराने और नए धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन कौन होता है, तो उसका क्या कहलाते हैं, संतुलन कहलाया जाता है। उसका आंसर क्या होगा, संतुलन। पियाजे के संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाओं और अनुभवों के बीच संतुलन कायम करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाली जो वो थी संतुलन। देखिए अनुकूलन के बाद जो अगला स्टेप था मेरा, वो क्या था, संतुलन ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया। अब जरा ध्यान से देखना, नैतिक विकास अभी मैं पीछे बात कर रहा था आपसे। ठीक है, बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया, पियाजे जी ने भी दोनों में काम किया है। किसमें, संज्ञानात्मक और नैतिक। पर हम जब भी जाने आते हैं मुख्यतः संज्ञानात्मक के लिए जाने आते हैं, पर नैतिक में भी काम कर। आप देखिए यहाँ पर नैतिक विकास कोहल और पियाजे तो हैं, पर यहाँ पर क्या लिखा, कोहल वर्ग और पियाजे दोनों के द्वारा। बिल्कुल सही, कोहल वर्ग ने भी जो है नैतिक विकास सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास के बारे में भी उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो उन्होंने भी अध्ययन किया है, कोहल वर्ग ने भी, और पियाजे ने भी किया है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, दोनों का होगा। ठीक है, जब कोहल वर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे तब हम इससे नैतिक विकास को देखेंगे। देखिए इस सवाल को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना,
कन्फ्यूजन ना रहे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, बहुत सही बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जीन पियाजे जी ने दिया। अभी जरा इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा मेरे ख्याल से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने, ए एंड बी दोनों ने या कोलर ने। अब मैंने इसमें क्या है कि जो संज्ञानात्मक विकास है वो जीन पियाजे के अलावा वाइगोत्स्की जी ने भी दिया है, मतलब संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे ने भी दिया है और वाइगोत्स्की ने भी दिया है। जैसे कि मैंने बताया नैतिक विकास का जो सिद्धांत था वो किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है और कोलर ने दिया है। तो हमें क्या है, ये सारे जो हैं याद रखने पड़ेंगे, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, ठीक है। तो हम अभी जो है चाहे वो कोलबर्ग हो, तो कोलबर्ग ने क्या करा, नैतिक विकास का दिया, पियाजे ने भी नैतिक विकास का दिया, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक दिया, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया। तो अभी तो हम क्योंकि जीन पियाजे भी पढ़ रहे हैं, जब वाइगोत्स्की को पढ़ेंगे तब फिर संज्ञानात्मक विकास को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की जो क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक था। देखिए आसपास क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था, ये वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने वाले। अब देखो वातावरण शब्द आ चुका है, ठीक है, बुद्धिमत्ता का संबंध। अब आपको सब शब्द मिल तो रहे हैं, अब आपको क्या मतलब है थार्नडाइक से या हावर्ड गार्डनर से, आपको पता है जीन पियाजे ने बोला था वातावरण से एडजस्ट करेगा बच्चा, ठीक है, उससे सीखेगा, सामंजस्य बैठाएगा, बुद्धिमत्ता का संबंध होगा, बिल्कुल सही है। कौन है, जीन पियाजे। देखिए सवाल इजी है, इसमें इतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, पर आपको वो टर्म याद रहने चाहिए जो मैंने पीछे डिस्कस करे हैं। पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है, ध्यान से पढ़ना, जब भी इस तरह का शब्द क्वेश्चन आता है आप उसको जो है अंडरलाइन कर लेना, नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सामाजिक संरचना, अनुभव, संतुलितकरण, बताइए। पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं है। जब देखो हम बौद्धिक की बात करे थे, हमने संतुलितकरण पढ़ा था, अनुभव पढ़े थे, ठीक है, पर हमने सामाजिक संरचना जो है उसमें बौद्धिक का निर्धारक तत्व नहीं था, ठीक है। बौद्धिक के निर्धारित तत्व में क्या था, आपका अनुभव था, और ये पढ़े थे हमने, अनुभव और संतुलितकरण जो है हमने शब्द पढ़े हैं, पर जो बौद्धिक का निर्धारक जब हमने शुरू में पढ़ा था सामाजिक संरचना, तो ये ऐसा तत्व है जो नहीं है। पियाजे में बौद्धिक का निर्धारक तत्व सामाजिक संरचना नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक जो है अनुभव पढ़ा, संतुलितकरण पढ़ा, और पियाजे के उसमें कहीं भी सामाजिक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये शब्द आपका कहीं पर भी नहीं आया, जितना अभी तक हमने पढ़ाई करी है, ठीक है। और जो सामाजिक तत्व नहीं आया है, तो इसका मतलब हमारा क्लियर है कि ये शब्द जब नहीं आया हमारी उसकी थ्योरी में, तो पियाजे से रिलेटेड ये है ही नहीं। और शुरू में पूछा उसने कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक का निर्धारक, अनुभव पढ़ा था हमने, नए अनुभव करता है बच्चा, संतुलितकरण पढ़ा है हमने, मानसिक संरचना जो है हमने नहीं पढ़ी थी, ठीक है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कि मानसिक संरचना पढ़ी थी, सामाजिक संरचना नहीं पढ़ी थी थोड़ी, ठीक है। हमने जो पढ़ा था वो मानसिक संरचना पढ़ी थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, मानसिक संरचना होता तो सही हो जाता, पर यहाँ पर क्या है, सामाजिक संरचना, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा, ये होगा सामाजिक संरचना, यही इसका क्या आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा था ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसने कहा था। देखिए सवाल जो है किसी भी तरह से घूम सकता है। वातावरण आ चुका है, संबंध बनाते हुए अपनी समझ का मतलब बुद्धि का विकास कर लेता है, यह कथन किसका है, बहुत क्लियर है, पियाजे जी का है, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है। देखो अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं पर आ गया है, तो मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, आप देखो संज्ञानात्मक पियाजे की बात हो रही है, चिंतन हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रत्यक्षण है, स्मृति है, परिपक्वता नहीं आई इसमें कहीं पर भी। परिपक्वता जो है आपका शारीरिक पक्ष है, ये शारीरिक
पक्ष से जो है आपकी रिलेटेड है परिपक्वता कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको जो है परिपक्वता इसमें देखने को नहीं मिला। बाकी सब चीज़ें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिपक्वता हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। अगर जो आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।